नमस्कार और स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। मैं हूं बबलू कुमार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद रोज़गार की ताक में बैठे हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की ताक में बैठे हुए हैं। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं और वो खुशखबरी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, SBI की तरफ से वो खुशखबरी आई है और ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आई है। बहुत दिनों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई नियुक्ति नहीं हुई थी और निश्चित तौर पे ये छात्र छात्राओं में ये निराशा थी कि कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने का मौका मिलेगा, और सभी का ख्वाब भी रहता है। तो आपकी बातों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुना है और ऐतिहासिक नियुक्ति होने जा रही है क्लर्क के पदों पे। तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कब से कब तक आवेदन किए जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, आवेदन कहाँ से करना है। उसके बाद राज्यवार हम रिक्तियों की संख्या भी बताएंगे। इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे और निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद आप आवेदन कर सकेंगे अच्छी तरीके से। तो आइए फटाफट हम आपको ये बता देते हैं स्टेट बैंक के इस नियुक्ति के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये नियुक्ति पहुंच सके और इस नियुक्ति में वो भाग ले सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये कुल पदों के बारे में। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये पदों की संख्या काफ़ी ऐतिहासिक है। इससे पहले लगभग 8000 कुछ पदों पे बहाली आई थी 2008 के दरमियान, लेकिन अब ये बहाली काफ़ी लंबे अंतराल के बाद स्टेट बैंक के द्वारा घोषित किया गया है 13,735 पदों पे, यानी 13,735 पदों पे केवल क्लर्क के लिए बहाली की जाएगी आने वाले दिनों में स्टेट बैंक की तरफ से। और ये नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और आप 17 जनवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकेंगे। और हम आपसे ये सलाह देंगे कि आप आमतौर पे देखा गया है कि जैसे ही तिथि आपको पता चल जाती है कि 1 महीना बाद भी आवेदन हो सकता है, तो आप थोड़ी सी नेग्लिजेंसी शो करते हैं, लापरवाही आप बरतते हैं और अंतिम दिनों का वेट करते हैं। और इस स्थिति में होता क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से सबमिट नहीं हो पाता है, जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां कर देते हैं, या हो सकता है कि सर्वर के इशू के कारण आप उस आवेदन को नहीं कर पाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बैंक्स में और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि तिथि को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए हम आपको राय देंगे कि आप अंतिम तिथि का वेट नहीं करेंगे और मेरा वीडियो देखने के बाद आप 1 से 2 दिन के बाद आप इसमें आवेदन कर देंगे। आप को बता दें कि अभी आपके सामने एक उदाहरण है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें कि करीब 95,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और सर्वर के इशू के कारण वे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। तो ऐसा न हो, आप आवेदन ससमय करें। और हम अगर बात कर लें कि किस किस राज्य में कितनी नियुक्तियां हैं, तो सबसे ज़्यादा नियुक्तियों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपको पता भी है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है। तो उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों मतलब के लिए ही नहीं, भारत के सारे बच्चों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो रिक्तियाँ हैं SBI में सबसे ज़्यादा 1894 पदों पे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है। उसके बाद आता है स्थान मध्य प्रदेश का, 1317 पदों पे मध्य प्रदेश में रिक्तियाँ ली जाएंगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1254 पदों पे और महाराष्ट्र में 1163 पदों पे, और 5वें स्थान पे हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में 1111 पदों पे 1111 पदों पे ये वैकेंसी है। उसके बाद आप स्थान आता है गुजरात का, तो गुजरात में 1073 पदों पे रिक्तियां हैं स्टेट बैंक में, और झारखंड में 676 पदों पे, पंजाब में 569 पदों पे। और विस्तृत जानकारी के लिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको रिक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिक्तियाँ हैं। सबसे कम रिक्ति पौंडीचेरी में है, जहाँ पे कि केवल 4 नियुक्तियां होनी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पदों पे। तो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या और भी बैंक्स में नौकरी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए। उसके बाद हम बात करें तो आयु की बात करते हैं, एज
आपकी एज क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 28 वर्षों तक। आपका उम्र जो है 20 से कम भी नहीं होना चाहिए और 28 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो भी आरक्षण के रोस्टर होते हैं, आरक्षण के नियम होते हैं, इस पर भी लागू होंगे। और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 सालों की छूट मिलेगी, यानी 31 वर्ष के भी आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 वर्षों की छूट दी जाती है। तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा, आरक्षणवार रोस्टर आपको बनाए गए हैं, तो उनके अनुसार आपको एज में कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें योग्यता की, तो इसके लिए आमतौर पे स्नातक योग्यता रहता है। तो इसमें भी आपको किसी भी स्ट्रीम में BA पास आप हों, ग्रेजुएट हों, आप भर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात इस नियुक्ति की क्या है कि BA अपीयरिंग के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे स्पेशल चीज़ इस वैकेंसी की कि BA में जो अपीयरिंग हैं, जिनका रिज़ल्ट अभी मतलब निकलने वाला है, 3rd ईयर में है या 3rd ईयर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, अपीयरिंग में है, अगले साल उनका 2025 में कभी भी मतलब रिज़ल्ट का प्रकाशन हो सकता है, तो वैसे कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ख़ास बात है इस नियुक्ति की। तो आपको लिंक मैं बता दूं कि ibpsonline.ibpsonline.ibps.in पे आप जाकर के इस का आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल फ़ोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। और आप जा कर के आप आवेदन कर ही दें अभी से, ये अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार के सर्वे इश्यू से बचाया जा सके। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। नमस्कार, और आपको इन पदों के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप निश्चित तौर पे सफल हों इस एग्जामिनेशन में।